और मैं बताना चाहता हूँ आप सबने फील किया होगा या फील कर रहे हैं कि परमेश्वर की हजूरी आज हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा खुश होकर बोल सकते, मैं नर्वस हो जाता हूँ अगर आप मेरे से घूर के देख रहे सारे। हालेलुया। सो मैं आप सबका परमेश्वर के घर में वेलकम करता हूँ और मैं वेलकम करना चाहता हूँ उनका जो हमारे बीच में पहली बार आए हैं, जो काफ़ी देर बाद आए हैं। मैं चाहता कि आप उठकर आप अपना नाम बता सकते हैं कि हम आपका स्वागत कर सकें। कोई हमारे बीच में हमारे भाई राहुल और उनकी वाइफ नेहा है, तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां इनके लिए। और हमारे भाई रजत और सारा एक ट्रिप लगा के आया है इंडिया से, तो इनका भी जोरदार स्वागत करते हैं। और कोई हमारे बीच में? अच्छा, बाकी सारे पुराने। ओके, सो आइए आज के हम विषय में जाते हैं। उससे पहले फर्स्ट स्लाइड मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने पिछले कई हफ्तों से हम एक्चुअली महीनों से हम एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, वो क्या है? प्रेपरेशन टाइम। आप सबको याद है इसके लिए? तो उसमें से हमने कवर किया था पहला टॉपिक कि आप तैयार हैं, फिर हमने किया था कि तैयारी कैसे होनी चाहिए, ठीक है, इसको ही कंटिन्यू करेंगे। फिर उसका 2 पार्ट थे, दोनों ही हमने ऑलरेडी देख लिए थे और उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक बीज कैसे जब मिट्टी तैयार करने से लेके फल तक का जो समय है उसे हम कहते हैं प्रोसेस। तो हमने इसके बारे में काफी बातचीत की है, राइट? आप साथ हैं मेरे? तो हमने देखा था कि बीज बोने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर मिट्टी को क्या करते हैं, फिर बीज को बोया जाता है, उसके बाद उसकी क्या आती हैं, जड़ें आती हैं। इतना हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जड़ों के बाद एक पौधा, जिसे हम प्लांट कहते हैं, और फिर कैसे वो पौधा वो एक विशाल पेड़ बन जाता है और उसके बाद कैसे फल आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जस्ट प्लांट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? आप साथ हैं मेरे? ओके, सो हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 to 8। रजत भाई, कैन यू रीड? आप लगा सकते हैं ऊपर? नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। 1 to 8। थैंक यू। आमीन। सारे बोल सकते हैं आमीन। सो ये चैप्टर, ये पैराबल आप सब जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, और इसके बारे में बातचीत हो रही थी। तो इसमें क्या लिखा है, स्लाइड
और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म करके बताने वाला हूं। यहां पे लिखा है हार्ड सॉयल मीन्स की सख्त भूमि और अ गुड सीड, अच्छा बीज अगर मिलते हैं तो क्या है वो, दे आर डेड। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि कुछ जो पथरीली जमीनों पे कुछ झाड़ियों में गिरे, उन्होंने थोड़ी बहुत ही जड़ फड़ी, थोड़े से बड़े हुए, लेकिन फिर भी इवेंचुअली क्या है, मर गए, खत्म हो गए। फिर बाद में लिखा है कि अच्छी भूमि और अच्छा बीज क्या हुए, फलवंत हुए, 30%, 60% और 100%। ये होगी हमारी स्टोरी। ठीक है। अभी हम इसके आगे जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड। और मैं इसको पैराफ्रेज करने लगा हूं इस स्टोरी को। ठीक है। यहां पे लिखा है, इससे पिछली वाली स्लाइड, गुड सॉयल प्लस बैड सीड इज इवेंचुअली डेड। ठीक है। और इसको रिवर्स करते हैं कि अगर बैड सॉयल है लेकिन बीज अच्छा है, फिर भी वो क्या है, फिर भी डेड है। अच्छी भूमि और अच्छा बीज ही फलवंत हो गए। यहां तक साथ है मेरे? नेक्स्ट स्लाइड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं बाहर जितने भी है ना वो सारे अंदर आ जाए, खासकर वर्शिप टीम वाले। के नेक्स्ट स्लाइड, यस। और जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक आगे से शुरू होगा, लेकिन ये बात आई कि इसे बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसमें लिखा है कि इफ द वर्शिप is not spiritual, in other words, if there is no spirit filled worship but we have a spirit filled word, eventually there is no entry of the word in our heart. यहां तक साथ है मेरे? कि अगर वर्शिप हमारी अच्छी नहीं है, स्पिरिट के अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन वचन स्पिरिट के अकॉर्डिंगली है, लेकिन वो काम नहीं करेगा क्योंकि भूमि तैयार नहीं है। फिर हमें देखते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। अगर जो हमारी वर्शिप है वो एक स्पिरिट फील्ड है, लेकिन जो वर्ड है वो स्पिरिट फील्ड नहीं है, तो इवेंचुअली वो भी काम नहीं करेगा। इट इज गोना बी वेरी लेस इफेक्टिव एक्चुअली। जो थर्ड है, स्पिरिट फील्ड वर्शिप and spirit filled word, eventually gonna be impactful, fruitful, and this is the real transformation. यहां तक साथ है? And this is the importance of worship. Worship means it prepares our heart to receive the word. Hallelujah. Hallelujah. That is why actually worship is as important as word. अगर आप में से कुछ लोग वर्शिप एंजॉय नहीं करते, जहां उनको अच्छी नहीं लगती, तो आई डोंट नो आप स्वर्ग में क्या करेंगे, क्योंकि वहां पे 24 घंटे वर्शिप ही है। सो आपको आदत डालनी पड़ेगी वर्शिप एंजॉय करने की, बिकॉज वहां पे यही होगा। हालेलुया। आप साथ हैं मेरे? सो सेकंड क्वेश्चन यहां पे है कि अगर हम मिट्टी को तैयार करते हैं, जो लोग गार्डनिंग करते हैं, कितने लोग करते हैं? सारे करते हैं ना। कुछ लोग फार्मर भी हो गए हमारे बीच में। जब हम भूमि को तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, बीच में खाद, ये वो कंपोस्ट सॉइल, ये वो डाल के सारा ना, उसके बाद हम कितना वेट करते हैं बीज को डालने के लिए? एनीवन? जब भूमि तैयार कर लेते हैं हम, उसके बाद हम कितना वेट करते हैं कि बीज को उसके अंदर डाला जाए? उसी टाइम। क्यों?
एग्जैक्टली आप सही है। हम इसलिए उसमें बीज डालते हैं बिकॉज डिले कैन डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट। डिले कैन एक्चुअली वेस्ट द प्रिपेयर्ड सॉइल। दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड to avoid delay between worship and word. Hallelujah. So टॉपिक ये नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So I speak through the spirit of correctness. Hallelujah. So इससे पहले कि मैं टॉपिक के अंदर जाऊं, मैं आपसे एक ना कंसेंट लेना चाहता हूँ। कंसेंट क्या है पहले तो मैं आपको वार्न कर दूं, जो टॉपिक है हमारा सो काफ़ी बोल्ड और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, ऑफेंसिव भी हो सकता है, ठीक है। सो कंसेंट ये है कि आप मैसेज शुगर कोटेड चाहते हैं या चाहते हैं कि डायरेक्ट हो। मेरे को आवाज नहीं आ रही? अच्छा, सो पास्टर जी हमने कंसेंट ले लिया है, ठीक है जी। सो हम वर्ड में जाते हैं और रिक्वेस्ट है कि अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स जरूर बनाएं। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो अपने फोन निकाल के आप नोट्स बना सकते हैं। सो टॉपिक क्या है हमारा, हम पढ़ सकते हैं क्या है, फ्रॉम हिडन रूट्स टू विजिबल प्लांट। फिर से बोलेंगे, सो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था पिछली बार, किसी को याद है? हमने रूट्स के ऊपर डिस्कशन की थी, जड़ों के ऊपर, कि जब सीड को बोया जाता है, बीज को बोया जाता है, तो सबसे पहला जो चेंज आता है बीज में वो क्या है, अंदरूनी बदलाव, इंटरनल चेंज मींस योर रूट्स रिप्रेजेंट योर इंटरनल ग्रोथ, और वो विजिबल नहीं है, वो हमारे अंदर है, ठीक है। और उसके बाद जो बीज की जो नेक्स्ट स्टेज है वो है, पहले जड़ें निकलती हैं, उसके बाद वो अपवर्ड ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लांट। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, नेक्स्ट स्लाइड, प्लांट स्टेज। अब ये स्टेज क्या है, ये देखो, जैसे ये बीज है, पहले क्या है, नीचे को गया, अब ये इसे कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ क्या है, ऐसे करके, सारे करते हैं, सारे करो ऐसे, ये बीज है और ऐसे करके, ठीक है। इट मींस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ एट द सेम टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा है एट अ बैलेंस्ड रेट, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक एक वर्ड है ना जो लिखा, बहुत टाइम के साथ लिखा गया है, तो सबको हम डिस्कस करेंगे। सो वर्टिकल ग्रोथ क्या है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ एट द सेम टाइम। सो प्लांट स्टेज बेसिकली ये बहुत अर्ली स्टेज है, जब पौधा नया नया जमीन के बाहर, अभी उसका एक्सपोजर हुआ है दुनिया के साथ, और वो देख रहा है अब जो आउटसाइड वर्ल्ड है, और सबकी निगाहें किसके ऊपर है, उस पौधे के ऊपर, ठीक है। वो अपनी दो निगाहों से देख रहा होगा दुनिया को, लेकिन दुनिया हजारों निगाहों से उसकी तरफ देख रही है, ठीक है। अ प्लांट इज इन लाइमलाइट, अब उसके ऊपर सारी निगाहें हैं। प्लांट इज विजिबल, अब सबको दिख रहा है, राइट, पीपल कैन सी। नाउ पीपल कैन recognize you through your actions। आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं, लोग अब उसको देखेंगे, इसे कहते हैं हम प्लांट स्टेज। यहां तक आप साथ हैं? ओके। सो प्लांट स्टेज इज विजिबल, इट्स मैनिफेस्टेशन लाइफ, मतलब जो आप काम करते हैं, एंड प्लांट इज योर एक्सटर्नल रिजल्ट्स। क्या है, सारे बोलते हैं? रूट्स क्या आती है आपकी, डाउन, इंटरनल चेंजेस,
प्लांट क्या है? एक्सटर्नल रिजल्ट्स मीन्स योर एक्शंस। यहां तक साथ है? ओके, जोर से बोले हालेलुया। अच्छा, जागते हैं सारे अभी, ठीक है। सो आज जो हम बात करेंगे, हम करेंगे एक्सटर्नल रिजल्ट के ऊपर, मीन्स एक्शंस के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बातचीत होगी? एक्शंस के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्यू चैप्टर 7, नेक्स्ट स्लाइड, वर्स 16। दीपन भाई, कैन यू रीड? मैथ्यू चैप्टर 7, और जल्दी जल्दी से इसको पढ़ेंगे। 16, दीपन, या बस। सो उनके फलों से आप उन्हें, बाय देयर एक्शंस यू विल रिकॉग्नाइज देम। उनके कर्मों के परिणामों से आप उन्हें पहचानोगे। मेरा सवाल ये है, सब फर्स्ट क्वेश्चन ये आपने लिखना है, ये वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी गॉस्पल्स आर देयर इन बाइबल? कितने अंजील है बाइबल में? कितने सुसमाचार है? कितने हैं? 4। सबको पता है कौन कौन से है? मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 4 नहीं 5 है। कितने हैं? और 5th गॉस्पल कहां पे है? आपने पढ़ा नहीं कभी? मैं बताता हूं कहां पे। ऐसे करो सारे। सो 5th गॉस्पल इज, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना है आपने। मी, हालेलुया, इज नॉट यू, इट्स मी। सारे बोलते हैं आई एम द 5th गॉस्पल। नाउ पीपल डोंट रीड। लोग नहीं पढ़ते मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, उनको नहीं पता ये क्या है, बट दे रीड यू। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू यू रिप्रेजेंट गॉड? पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 8। सारा, कैन यू रीड? मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 8। बस क्या लिखा है? पीपल ऑनर मी विद देयर लिप्स बट देयर हार्ट्स आर फार। सवाल यही है फिर से कि आप परमेश्वर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थ्रू टॉक और थ्रू वॉक? कैसे करते हैं? यह सवाल लेके जाना आपने। बिकॉज अगर आप सिर्फ शब्दों से करते हैं तो वो इनफ नहीं है। आपके एक्शंस बताने चाहिए कि आप किसको मानने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। सीरियस हो गए सारे? हालेलुया। एक्चुअली जब हम यंग अडल्ट्स में ऐसी प्रीचिंग देते हैं ना, तो वहां थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां इतना सीरियस नहीं करते माहौल हम, ठीक है? तो वहां पे काउंटर क्वेश्चन और इंटरेक्शन चलती रहती है, उसमें शेर शायरी भी होती है, ठीक है? तो वो कर सकता हूं मैं, पास जी, क्यों नहीं? कर सकते हैं भाई हरून भाई। सो यंग अडल्ट्स जैसे करते हैं वैसे करने की कोशिश कर रहा हूं। सो अर्ज किया है दिल का झुकना बहुत जरूरी है। नहीं, इरशाद सारे कहेंगे दिल का झुकना बहुत जरूरी है। नहीं, आपने रिपीट नहीं करना, आपने इरशाद कहना है। दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। हालेलुया। सो अब लग रहा है यंग अडल्ट्स की मीटिंग चल रही है।
हालेलुया। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 18 में क्या लिखा है? फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 18, अरुण भाई कैन यू रीड? हम केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से उसको क्या करें? प्रेम करें, रिप्रेजेंट करें। हालेलुया, हालेलुया। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कामों से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपके शब्द आपके कामों से मेल नहीं खा रहे तो ये एक चिंता का मुद्दा है। इफ योर वर्ड्स आर नॉट अलाइन विद योर एक्शंस, it is a matter of concern. Hallelujah. If you say we worship God, but at the same time you treat people like garbage, that's a big question. If you say that I'm a follower of Jesus Christ, then you curse other people, that is a big question. If you say, if you pray 5 times or 3 times or like hours, and from the same mouth you speak negativity, you speak fear, you curse other, you gossip, you lie, that is a big question. If you pray in tongues, and you backbite your co-workers and your relatives and your brothers and sisters, it is a matter of concern. Hallelujah. I know thoda sa straightforward hai, lekin this is truth. We proclaim sometimes that we are the daughters and the sons of Most High God. Then same time we wear inappropriate clothes and reveal our body and put that picture in the social media with a caption of Bible verse. It is a serious issue. If your actions mismatch with your words, that is a matter of concern. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन यही, अगर आपके कर्म आपके वचनों से मेल नहीं खा रहे तो ये एक चिंता का मुद्दा है। और मैं बताना चाहता हूं कि ज्यादातर जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस और सो कॉल्ड बिलीवर्स है, सबसे ज्यादा जो रूल ब्रेक करते हैं वो हम ही हैं, वो हम हैं। हालेलुया। We break most of the traffic rules. We waste food. We ज्यादा बातें बताने में मेरे को ना थोड़ा सा अंदर से झिझक आ रही है, लेकिन जो सच है वो सच है। We love laziness and we always, हम हमेशा चाहते हैं कि ऊपर से मिरेकल हो लेकिन कामों से ना हो। हालेलुया। We love disobedience. We love to avoid loss because हम लगते हैं कि हम ग्रेस के अंडर हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। So this is an unacceptable thing in the kingdom of heaven. Hallelujah. Hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। In short, our actions reveal who we actually are. Our actions reveal our character. Our actions reveal our true identity. Hallelujah.
सीरियस हो रहे हैं? सो क्वेश्चन वही है कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट गॉड, थ्रू वॉक और थ्रू एक्शंस, शब्दों से या कर्मों से। एंड नेक्स्ट स्लाइड है, ये बहुत हार्ड है, ये आपने लिखनी है, ये वाली लाइन। ओके, सो एक वर्स और पढ़ते हैं, तीतुस चैप्टर 1 वर्स 16। आकाश, कैन यू रीड? वहीं से पढ़ दो, इंग्लिश में पढ़ दो, कोई हिंदी में निकाल ले ये वाला। हिंदी में क्या लिखा है? हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, बट हमारे काम उसे क्या करते हैं? इनकार करते हैं। सो जो अभी मैंने बोला, ये इट इज फ्रॉम द वर्ड आई एम स्पीकिंग। हालेलुया। और पढ़ते हैं 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 4। इंदर, कैन यू रीड? वहीं पे लिखी है। Hallelujah. Whoever says I know him but does not keep his commandments is a liar. वो झूठा है। So again, your actions reveal your true identity. Hallelujah. Next slide. This is very important. If people hate you because of Jesus, ध्यान से सुनो इसको, if people hate you because of Jesus, that is honor. कहां पे लिखा है? ये लिखा है जॉन चैप्टर 15 वर्स 18। कोई पढ़ेगा? और सेकंड वर्स पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11। शेला, कैन यू रीड? Blessed are you when people reject you for a good reason. धन्य है आप अगर आप परमेश्वर के कारण सताए जाते हो, and that is a proud honor thing. Hallelujah. Next line जो बहुत डिफिकल्ट है वो है स्लाइड। इफ दे हेट यू, सॉरी, इफ दे हेट जीसस बिकॉज ऑफ यू, दैट्स अ वार्निंग। ये एक चिंता का, दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन। इफ दे हेट जीसस बिकॉज ऑफ यू और बिकॉज ऑफ मी, that is a concern. Hallelujah. पढ़ते हैं 1 Peter chapter 2 verse 12. Sophia, can you read? कोई हिंदी में पढ़ेगा? In other words, let the word glorify God through your actions. Hallelujah. यहां तक आप साथ हैं? जोर से बोले हालेलुया। जागते हैं सारे? ओके।
live such a good life that they may see good deeds in you and they glorify God. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोमन चैप्टर 12 वर्स 18 में. ये मैं ऐसे बोलता हूं, that your life should not be the reason that people reject God. पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 6. सुलेमान भाई हिंदी में पढ़ दो, तब तक इंग्लिश में पढ़ते हैं. आकर्ष, कैन यू रीड? हिंदी में पढ़ते हैं इसको. दिस इज अ चैलेंजिंग वर्स, और ये कोई ओल्ड टेस्टामेंट की वर्स नहीं है, ये यीशु मसीह के शब्द है. ओके, हिंदी में पढ़ते हैं. Hallelujah. And this is the word of Jesus. अगर कोई दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता है तो उसके लिए क्या है? सजा. और सजा आपने पढ़ ली है, ये मैं नहीं पढ़ना चाहता. बट इन अदर वर्ड्स, पीपल शुड नॉट रिजेक्ट गॉड बिकॉज ऑफ योर एक्शंस. हालेलुया, हालेलुया. क्वेश्चन फिर से वही है कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट गॉड इन वॉक और इन टॉक? रिमेंबर, यू आर द फिफ्थ गॉस्पल. सारे बोले आई एम द फिफ्थ गॉस्पल. सो योर एक्शंस ईदर help other people to believe in God or reject God. Either you are a hope, light of the world, or you bring darkness into someone's life. So आप क्या हैं? आप ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे किसी के लिए. जब मैं बोलता हूं तो कोशिश करें आप ध्यान लगाने की. हालेलुया, हालेलुया. हम कई बार बातें बहुत अच्छी करते हैं. वी स्पीक वेरी गॉडली एंड वाइस एंड मॉरल्स, राइट वर्ड्स, लेकिन जो हमारे काम है वो कुछ और एक्चुअली में बता देते. आवर एक्शंस वैलिडेट आवर वर्ड्स. वो बता देते हैं कि आप एक्चुअल में है क्या. ठीक है, बेहतर बातें करने में और बेहतर होने में फर्क है. हालेलुया. नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी. इसको पढ़ते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके भी अगर आप नोट्स बना सकते तो बना सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शंस. जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ एक्शंस के ऊपर है, सो बाकी चीजों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा. ओके. फेथ विदाउट एक्शन इज, ये तो सबने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो ओके, लेट्स रीड. James chapter 2 verse 17 and 26. Rahul, can you read? 26. इंग्लिश में क्या लिखा है? सेवनटीन में क्या लिखा है? Faith, if it is not accompanied by actions, is dead.
जैसे हमारा शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही हमारे जो फेथ है बिना कर्मों के खत्म है। आप जो मर्जी बोलते रहो, लेकिन अब अगर आपके एक्शंस वो प्रूव नहीं कर रहे, वैलिडेट नहीं कर रहे, तो ये एक चिंता का मुद्दा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थिंकिंग विदाउट एक्शंस इज कॉल्ड विशफुल थिंकिंग। क्या कहते हैं इसे? विशफुल थिंकिंग। अब विशफुल थिंकिंग क्या है, इसको पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 11। हिंदी में कोई पढ़ेगा? Neab, can you read in English? Those who work their land have abundant food. It means those who perform actions, they have abundant food. But those who chase fantasy, you know what is fantasy? Fantasy word का क्या मतलब है? Simple language में we call it a daydreamer, जो सिर्फ सोचता है, ठीक है, इसे कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड, कि जो सिर्फ अंदर है। सो थिंकिंग विदाउट एक्शन इज अ विशफुल थिंकिंग। और जो कहता है ये सोचता है, जस्ट हैव फैंटेसी, हैव नो सेंस। नेक्स्ट इज प्लानिंग। दिस इज हार्ड वन। विदाउट एक्शन इज फुटाइल। फुटाइल मीन्स पॉइंटलेस। इसको पढ़ते हैं, इसकी वर्सेस पढ़ते हैं। प्रोवर्ब चैप्टर 14 वर्स 23। एक और वर्स पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17। नेहा, कैन यू रीड? जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17। सो आज का मेरा मैसेज मेरे शब्दों से कम है, लेकिन सारा वर्ड ऑफ गॉड से ही है। क्या लिखा है इंग्लिश में? क्या लिखा है? हिंदी में क्या लिखा है? ये चैलेंजिंग वर्स है। दोज हु नो का मतलब क्या होता है? कि आपको पता है आपने क्या करना है। मीन्स यू प्लान्ड, आपको पता है, यू ऑलरेडी हैव अ प्लानिंग एंड यू डोंट परफॉर्म एनी एक्शंस ऑन दैट प्लानिंग। बहुत मीटिंगें कर ली, बहुत बैठ के बना लिया, ये एजेंडा है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, 5 साल का प्लान है। यू नो, राइट? बट यू डोंट डू इट। अगर आप नहीं करते, इट इज अ, क्या है ये? हालेलुया, वो पाप है। सो प्लानिंग विदाउट एक्शन इज सिन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हेयरिंग विदाउट एक्शन इज सेल्फ डिसेप्शन। आइए इसको पढ़ते हैं, वर्स में पढ़ते हैं। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। जसविंदर भाई, तुसी इंग्लिश च पढ़ सकते हो? अच्छा, दैट्स ओके, दैट्स ओके। हिंदी पढ़ो। वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, क्योंकि वो अपने आप को, इन अदर वर्ड्स, इफ यू जस्ट हेयर, सुनते हो बट यू डोंट एक्ट, दैट इज अ डिसेप्शन। अपने आप को
धोखे में रख रहे हो, ठीक है। सो मैं हर चीज को इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। नेक्स्ट इज लव, इसमें नहीं है वो। लव आप लिख लें, विदाउट एक्शन इज एम्प्टी। लव विदाउट एक्शन इज एम्प्टी। 1 Corinthians chapter 13 फर्स्ट वर्स में क्या लिखा है हिंदी में? वाव, दिस इज अ लाइफ विदाउट लव। वो क्या है? ठन ठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई। दिस इज अ लाइफ विदाउट लव। नाउ इमेजिन लव विदाउट एक्शन इज एम्प्टी। अगर आप कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं लेकिन आप अपने कामों से नहीं दर्शाते, तो आप क्या है? वो खाली है, खालीपन है। हम पढ़ते हैं, लिखा है जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 and 21। बंटी बाजी तुसी पढ़ो। क्या है कि यदि इफ यू से यू लव मी देन ओबे माई कमांड्स। अब भाई काम करो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 21st वर्स। रोहन भाई कैन यू रीड? हिंदी में कोई पढ़ सकता है? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। क्या लिखा है? Whoever knows and obeys my commandment is the person who loves me. In other words, love without action is empty. बोलने को तो बहुत है। एक एग्जाम्पल चलो दे देता हूं, टाइम कम है। अगर आप अपने अराउंड देखते हैं, कपल्स को देखते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, राइट? आजकल ये डिफरेंट हो चुका है, लेकिन आज से अगर 10-15 साल पहले देखते हैं तो वो डिफरेंट था। वहां पे शब्दों से इजहार नहीं किया जाता था। बिफोर दैट कपल्स दे डोंट शो थ्रू देयर वर्ड्स। वो नहीं कहते थे आई लव यू टू, राइट? कहते थे। जितने भी पुराने आप पूछ लो उनसे, आप बाद में पूछ लेना, क्या पता कहीं कहते हो, बट इट वॉज अनकॉमन। मैं सही हूं यहां पे? ठीक है, आप मेरे को मतलब करेक्ट कर सकते हैं अगर गलत हूं। लेकिन उनके एक्शंस बता देते थे कि भाई देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड अ कनेक्शन बिटवीन देम, राइट? आजकल डिफरेंट है। आजकल शब्दों में बहुत प्यार है लेकिन कर्मों में बहुत कम है। आप देखोगे सोशल मीडिया पे और वैसे भी, लाइक आई लव यू टू एंड आई केयर फॉर यू एंड ऑल दैट, राइट? मैं यूथ यंग एडल्ट्स में ऐसी टीचिंग देता हूं, सो ऐसे ही नेक्स्ट टाइम भी करेंगे, ऐसे ही होगी। बट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ, राइट? बट उनके कर्मों से, दैट्स व्हाई डिवोर्स रेट इज वेरी हाई एंड वेरी कॉमन, बिकॉज उनके जो एक्शंस है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे। हालेलुया। आप साथ हैं? सो अगेन love without action is, and I want to encourage the youth over here,
So don't impress with someone's words or their money or their lifestyle, because it's, if they don't show through their actions, then your life gonna be miserable. अब पूछ लो जितने भी पुराने हैं, तो एक्शंस ही है जो एक दूसरे को खुश रखते हैं, ना शब्द, ना कितने खूबसूरत हो, ना कितना पैसा है, डजंट मैटर, देयर एक्शंस. हालेलुया. ओके, सो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो एक्शंस के इंपॉर्टेंस पता चली हमें कि एक्शंस रिवील अवर ट्रू आइडेंटिटी. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द ग्रोथ दैट इज सीन इज स्टिल डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ दैट इज अनसीन. इसको आसान भाषा में, जो आप देख रहे हैं, जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, वो उस पर निर्भर करती है जो काम वो अकेले में कर रहा है. आप साथ हैं मेरे? आप समझ पा रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, योर रूट्स, योर इनविजिबल इंटरनल ग्रोथ determines how successful you're gonna become. हालेलुया. ये लिखा है लूक चैप्टर 6 वर्स 43 टू 45 में लिखा है. हम इसको पढ़ेंगे नहीं. नेक्स्ट स्लाइड. यहां पे लिखा है कि जो आपके अंदर है वही बाहर आता है. व्हाट्स इनसाइड योर हार्ट इवेंचुअली इट विल कम आउटसाइड. हालेलुया. इट मीन्स इफ यू आर ग्रोइंग इनवर्डली, then definitely you will show through your actions. Hallelujah. In other words, your internal growth is directly proportional to the external results. ये कोई फिजिक्स की क्लास तो नहीं चल रही? Inversely and directly. Hallelujah. Hallelujah. आप साथ हैं मेरे? So, आप कितना अंदर ग्रो कर रहे हैं वो आपके एक्शंस बता देंगे. हालेलुया. So these verses are hard and difficult to preach. हालेलुया. So मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा एक गाना, एक परमेश्वर का वचन गाते हैं कि God help me through my words to represent you. हालेलुया. दीपन भाई, कैन यू लीड? हालेलुया. सभी मिलकर गाते हैं. हालेलुया. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. सारे मिलकर गाते हैं. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, सारे मिलकर इन शब्दों को बोल सकते हैं. जलाल पाता रहे. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. हालेलुया.
So through my actions, let's glorify God. Hallelujah. So आगे चलते हैं, एक और टॉपिक है, इसको ही कंटिन्यू करते हैं. हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो प्लांट है पहले जड़ें नीचे जाती है, फिर प्लांट आता है और कैसे ग्रो करता है, वर्टिकल ग्रोथ. कैसे? फिर से वर्टिकल ग्रोथ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ एट द सेम टाइम. और नेक्स्ट जो है हम उसको डिस्कस करेंगे एट अ बैलेंस्ड रेट. ये शब्द बहुत सोच विचार के लिखा गया है. बैलेंस रेट का क्या मतलब होता है? बैलेंस रेट का मतलब होता है नॉट टू फास्ट एंड नॉट टू स्लो. हर प्लांट की अपनी क्षमता है कि वो कैसे ग्रो करेगा. कई बहुत जल्दी करते हैं, कई बहुत स्लो करते हैं. ठीक है, नो डिपेंड करता है कि आप प्लांट कौन से हैं. राइट. और ये आपको पता होगा, किसी को नहीं पता ये. राइट. लेकिन आज डिस्कस करते हैं इसके ऊपर. इफ अ प्लांट ग्रोस टू फास्ट, इन अदर वर्ड्स टू फास्ट ग्रोथ, टू फास्ट सक्सेस इज वेरी फैसिनेटिंग, इज वेरी इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव. राइट. कितने बात जने समझ पा रहे हैं? कोई दिनों में इतना ऊपर चला गया तो बहुत अच्छा लगता है भी, यार ये कैसे चला गया, इतनी सक्सेस. राइट. लेकिन वो जो सक्सेस है उसे कहते हैं फ्रजाइल. फ्रजाइल मीन्स कि जल्दी वो टूटने वाली है, बिकॉज उसकी जड़ें मजबूत नहीं है अभी. इन अदर वर्ड्स, टू फास्ट सक्सेस इज एबनॉर्मल. क्या है? एग्जाम्पल देता हूं मैं एक. और कितने जने हमारे बीच में जो मेडिकल फील्ड से है, एनीबडी फ्रॉम मेडिकल फील्ड? मंजीत दीदी है, सुलेमान भाई, सरिता दीदी, एनीवन? राहुल, नेहा. राइट. सारा सिस्टर. ट्यूमर, आपको पता है ट्यूमर? व्हाट इज अ ट्यूमर? ट्यूमर इज एक्चुअली अ गुड सेल. आपको पता है ट्यूमर एक गुड सेल है, बट इट ग्रोस एट अनकंट्रोल्ड स्पीड, एट अ अनरेगुलेटेड स्पीड. इन अदर वर्ड्स, आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड. अ गुड सेल विच ग्रोस too fast eventually becomes tumor. Brain tumor, stomach tumor, colon tumor, breast tumor. है तो वो अच्छा ही, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है. So this is abnormal. Hallelujah. Now, if the growth is too slow, इसके बारे में बात नहीं करते. अब अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो ज्यादा स्पीड वालों को टिकट मिल जाती है. अगर ज्यादा स्लो हो तो इट इज ऑल्सो abnormal. हालेलुया. एक एग्जाम्पल देता हूं इसकी भी. अब सबने ऑब्जर्व किया होगा. सो दोस हु हैव किड्स, अब बच्चों के जो दांत है, दीपन भाई कब आते हैं? दीपन भाई को ज्यादा पता है, इन्होंने ज्यादा पता है भाई. 2 साल पर यूजली 6 to 9 मंथ में आ जाते हैं. राइट. बट इमेजिन 2 साल हो चुके, उसके दांत नहीं आए. इट्स बीन 2 years, still the kid don't have the teeth. Is it concerning? Very concerning, right? Usually बच्चे 1 से 2 साल के बीच में वॉक करना शुरू कर देते हैं. बट मान लीजिए it's been 5 years, 5 साल हो गए हैं, अब तक वो नहीं चल रहा. बाकी सब सही है, खाना पीना, एवरीथिंग इज गुड,
नो डिजीज, चल नहीं पा रहा, कंसर्निंग टू स्लो इज ऑल्सो abnormal. And third is when there is no growth at all, वो तो कंसर्निंग है ही, ठीक है, ग्रो ही नहीं कर रहे. एंड आई कॉल इट नॉट आई बट दिस इज कॉल्ड अ स्टैग्नेंट फेज, अ स्टैग्नेशन फेज. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू आर एक्टिव बट नॉट ग्रोइंग. क्या है? लेट्स रिपीट. यू आर एक्टिव बट नॉट, यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग. एक्टिव तो है लेकिन यू आर नॉट ग्रोइंग. एंड दिस इज वेरी डेंजरस फेज, very dangerous. And most of us, mostly 80 to 90% people are stuck here in this phase, stagnant phase. Revelation chapter 3 verse 1. Moon bhai, can you read? हालेलुया. हिंदी में लिखा है, so I'm not going to discuss the first words, right? वो different story है. सिर्फ ये कि you have a reputation of being alive but you are तुम कहते तो हो तुम जीवित हो बट तुम मर चुके हो. अगर आप देखो, लुक अराउंड, जब आप ट्रैवल करते हो, आप किसी, यू आर गोइंग इनटू अ ग्रोसरी स्टोर और एनीवेयर, लुक अराउंड द पीपल. मुंह उतरे हैं सबके. people are alive but they don't look alive. आप देख लो, इमेजिन करके देख लो, ऑब्जर्व करना किसी दिन कि जो दिखते हैं कि वो जिंदा है लेकिन अंदर से मरे हुए हैं. यू नो, पीपल डाई एट द एज ऑफ 30 बट दे वेट टू बी बरीड टिल 65. अगर आपको बात ये नहीं समझ आई तो ये दोबारा देख लेना, ये कि लोग मरे पड़े हैं. And this is stagnant phase, कि they are active, सारा कुछ चल रहा है लेकिन अंदर से they are dead. हालेलुया, हालेलुया. इसकी एक एग्जांपल देता हूं. फाइनेंशियल एग्जांपल है कि अगर आप $20 पर आवर आज कमा रहे हैं, if you are making $20 per hour, and after 5 years you still making $20 per hour, is it concerning? ये कंसर्न होगा कि नहीं होगा? अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं. इफ यू आर अर्निंग, रजत भाई, इफ यू आर अर्निंग $100,000 a year, $1 लाख आप बनाते हैं एक साल के, विच इज डिसेंट सैलरी, राइट? अच्छी है. But after 5 years, you are still making $100,000 per year. Is it concerning? It should be. इसको और बढ़ा देते हैं. If you are making $1 million per year और 5 साल बाद भी 1 million बना रहे हैं, तो ये concerning है कि नहीं है? It should be. It doesn't matter कि आप कितना कमा रहे हैं. मैटर ये करता कि आप बढ़ रहे हैं या नहीं. हालेलुया. योर ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कई बार दीपन से मेरी बात हुई है, राहुल से हुई है, नयाब यहाँ पे है, राइट? तो हम आपस में बातचीत करते थे. जब हम कनाडा आए थे 8 साल पहले, तो कैसे हमने शुरुआत की थी, कैसे हमने जनरल लेबर वाले काम किए थे, राइट?
कैसे फिर हमने थोड़ी सी और अच्छी जॉब, फिर और अच्छी जॉब, फिर और अच्छी। तो आज हम कहाँ पे आए हैं? जो ग्रोथ हमारा ऐसे हुआ है। नाउ इमेजिन अगर ग्रोथ ऐसे जाके ऐसे हो जाए, इट इज वेरी कंसर्निंग। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। नाउ इमेजिन हमारी ग्रोथ हमें इतनी कंसर्निंग लगती है। नाउ इमेजिन गॉड इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर ग्रोथ। क्या उसको कंसर्न नहीं है? वी आर सेम ईयर आफ्टर ईयर। जो आज से 5 साल पहले थे, आज भी हम वैसे ही हैं। ये बहुत हार्ड है, बट ये सच है। हमारा माइंडसेट वैसा का वैसा है। वी हैव सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वी हैव सेम लेवल ऑफ नॉलेज। जो 5 साल पहले बाइबल पढ़ी थी वही है। 1-2 वर्सेस पढ़ ली होगी शायद ज्यादा, लेकिन वही है, सेम। हमारी वोकैबुलरी सेम है, आवर कम्युनिकेशन स्किल इज सेम। नो न्यू वोकैबुलरी इन आवर स्पीच। सेम आफ्टर सेम, वी आर फाइटिंग विद द सेम प्रॉब्लम। जो 5 साल पहले किसी पाप से हम लड़ रहे थे, आज भी उसी पाप से लड़ रहे हैं, बड़े ही नहीं है। हालेलुया। स्पिरिचुअली हम वैसे के वैसे ही हैं जो 5 साल पहले हैं। मिनिस्ट्री वाइज हम वैसे के वैसे ही हैं। सेम सॉन्ग, सेम वोकल, सेम स्किल, सेम इंस्ट्रूमेंट नॉलेज, सेम। And this is concerning to God. This is concerning to God. And this is called the stagnant phase, where you are active to hope, but you are not growing. You are not progressing. Hallelujah. Hebrew chapter 5 verse 12 to 14 पढ़ते हैं। इसको जल्दी पढ़ते हैं। I have only 2 minutes. Hebrew chapter 5 verse 12 to 14. 12 to 14. समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आज शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। भाई होना तो ऐसे चाहिए था। यू शुड बी अ टीचर, बट यू आर स्टिल स्टूडेंट। यू आर स्टिल स्टूडेंट, स्टिल वी आर कि हमें कोई बता दे। वाई? होना तो ऐसा चाहिए था कि अब तो रोटी खानी शुरू हो जानी चाहिए थी, बट स्टिल यू आर ऑन लिक्विड। कंसर्निंग नहीं है, होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। If you are not growing, it is a disrespect to our Creator. If you are not updated, you are outdated. और आप जानते हैं कि जो outdated लोग हैं, जो थिंग्स हैं, उनके साथ क्या होता है। सो मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन योर ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए पढ़ते हैं लास्ट वर्स, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 2 और 3 पढ़ते हैं अभी। 2 और 3। जागृत हो और इन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। 1 मिनट। क्या लिखा है? सावधान हो, बी अलर्ट। आगे क्या लिखा है? और उन वस्तुओं को छोड़ दे जो बीत चुकी है। इन अदर वर्ड्स, जो हो गया ठीक है यार, इट्स ओके। जो हो गया ठीक है। फॉरगेट योर पास्ट बिकॉज इट इज अनचेंज्ड, इट इज फ्रोजन हिस्ट्री। लीव इट एंड मूव ऑन। फोकस ऑन योर फ्यूचर नाउ। राइट? सो आगे क्या लिखा है?
नेक्स्ट, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस बड़ी घड़ी पर आऊंगा। हालेलुया। बी अलर्ट, focus on your present and future, repent and restart your relationship again. Hallelujah. अपनी आंखों को बंद करते वर्शिप टीम को मैं इनवाइट करता हूं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। लिखा है, आज जो हमने सीखा है कि तुम अपने कामों से उसे रिप्रेजेंट करने वाले हो। अगर सिर्फ आप शब्दों से कर रहे हैं तो ये बहुत एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो सिर्फ शब्दों से करते हैं उनके लिए एक वर्स है जो बहुत डिफिकल्ट वर्स है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 कहती है कि हर कोई जो कहता है हे प्रभु, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि जो मेरे पिता की आज्ञाओं को पूरा करता है वो ही करेगा। इन अदर वर्ड्स, इट्स नॉट योर वर्ड्स बट योर एक्शंस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इससे आगे हम बात करेंगे। आज मैं इतना ही शेयर करना चाहता था। Let's glorify through our deeds. Hallelujah. Let's be an example for others. अपने कामों से दर्शाए कि आप किस परमेश्वर को मानते हैं। अगर हमारे काम भी वैसे ही है जो बाकी दुनिया के हैं तो शायद कुछ गड़बड़ है, शायद हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। Let's pray this. Let's everyone pray this. मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। फिर से गाएंगे इसको। मैं तुझको पसंद आऊं,